लोहारली टोल प्लाजा पर मारपीट हुई है। टोल मांगने पर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। टोल कर्मियों और टोल मैनेजर से मारपीट हुई है। दादरी थाना क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर टोल मांगने पर विवाद हुआ और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। दबंगों ने टोल कर्मियों और टोल मैनेजर को बुरी तरीके से मारा पीटा है। लोहारली टोल प्लाजा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, जैसे गाड़ी यहां पर आती है और टोल कर्मी टोल मांगते हैं, उसके बाद जो दबंग गाड़ी में बैठे होते हैं बाहर निकलते हैं, कहासुनी होती है और देखते ही देखते यहां पर वो मारपीट करने लगते हैं। इस दौरान टोल कर्मियों के साथ साथ टोल मैनेजर के साथ भी बुरी तरीके से मारपीट की गई है। हालांकि मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में लोहारली टोल प्लाजा पड़ता है और वहीं पर टोल मांगने पर यह मारपीट हुई। और ग्रेटर नोएडा में जमीन से जुड़ा हुआ एक और घोटाला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व में तैनात रहे अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया गया। गांव ककराला, ख्वासपुर, सलारपुर, खादर, भूड़ा और गेझा गांव की जमीन में घोटाले का आरोप लगा है। करीब 4000 बीघा जमीन के घोटाले का दावा किया जा रहा है। आरोप के मुताबिक अरबों रुपए मुआवजे के तौर पर लिए गए। इसने तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध माना गया है। आरोप है कि राज्य सरकार के निहित होने वाले आदेश को चढ़ने नहीं दिया गया। प्रकरण से संबंधित कई मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। समाधान दिवस के मौके पर सच सेवा समिति ट्रस्ट ने मामले की शिकायत की। डीएम सुहास एलवाई ने जांच एडीएम प्रशासन और एडीएम एलआईए को सौंप दी। डीएम ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। गौतम बुद्ध नगर में एक और मामला सामने आया है जिससे घोटाले की बू आ रही है। आपको बता दें, समाधान दिवस के मौके पर सच सेवा समिति ने जिलाधिकारी को शिकायत दी है, जिसके आधार पर जांच दे दी गई है। आपको बता दें कि गांव ककरालापुर, इसके अलावा सलारपुर, खादर, भूड़ा और गेझा गांव है जहां पर घोटाले की बात कही जा रही है। करीब 4000 बीघा जमीन घोटाले की बात बताई जा रही है, जिसमें अरबों रुपए मुआवजे के तौर पर ले लिया गया है और आरोप जो है तत्कालीन अधिकारियों पर लग रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ये खेल कागजों में किया गया। नियमों के अनुसार जो जमीन है 4000 से जो वर्ग मीटर है उसको राज्य सरकार के निहित होना चाहिए। 62.5 बीघा जमीन से ज्यादा की जो जमीनें हैं वो राज्य सरकार की निहित होती है, लेकिन अधिकारियों के मिलीभगत से ये सारा फर्जीवाड़ा किया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और फिलहाल जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने जांच एडीएम प्रशासन और एडीएम एलए को सौंप दी और कहा है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, गौतम बुद्ध नगर। और बांदा में राजकीय इंटर कॉलेज की छात्राओं का मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में जीजीआईसी इंटर कॉलेज की छात्राएं आपस में मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। शहर कोतवाली के पदमाकर चौराहे की यह घटना है। तस्वीरें देखिए आप। जीजीआईसी इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं, इनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद छात्राएं एक दूसरे के साथ मारपीट करती हुई नजर आई हैं और मारपीट की घटना किसी ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। उधर हरदोई में भी मामूली कहासुनी में दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में पथराव होने लगा। पथराव के दौरान 4 लोग घायल हो गए। विवाद चक्रोड को लेकर हुआ था। ये मामला मझिला थाना क्षेत्र के सहीजनवा गांव का है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालात को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये थाना मझिला के ग्राम सहीजना में चक्रोड पर निकलने को लेकर के दो पक्षों में विवाद, मारपीट और पथराव हुआ है, जिसमें 4 लोग मामूली रूप से जख्मी हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गांव में पुलिस बल मौजूद है। किसी प्रकार की भी कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। लखीमपुर खीरी में लड़की और महिलाओं के साथ छीटाकशी करना एक युवक को भारी पड़ गया। भीड़ ने मनचले को जमकर पीट दिया। जूते चप्पलों से उसकी पिटाई की गई। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के थरवनगंज बाजार का है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी बाजार में महिलाओं और लड़कियों के साथ छीटाकशी कर रहा था। समझाने पर भी युवक ने अपनी हरकत बंद नहीं की। उसके बाद लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
और सीतापुर में दबंगों ने एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों दबंग किस तरह से युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान युवक माफी भी मांग रहा है। बताया जा रहा है कि दबंगों और युवक के बीच नेशनल हाईवे 24 पर विपरीत दिशा से गाड़ी चलाने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद बुरी तरीके से इसको मारा पीटा गया। देवरिया में एक शख्स को जहरीले सांप के साथ स्टंट करना महंगा पड़ गया। सांप ने स्टंटबाज को डस लिया, जिससे कुछ घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। सांप के साथ स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के करमेल बाजार का है। करमेल गांव के रहने वाले संतोष सांप पकड़ने का काम किया करता था। सांप पकड़कर संतोष स्टंट कर रहा था। बेखौफ होकर सांप के साथ खेल रहा था। सांप के मुंह को चूम रहा था, उसके मुंह में अपनी उंगलियों को डाल रहा था और इसी बीच सांप ने उसे डस लिया। कुछ देर के बाद उसकी मौत हो गई। अरे वो जा नहीं रहे थे, वो अपने चौराहा पर आ गए थे। सांप निकाल करके छोड़ने जा रहे थे। कहाँ छोड़ने जा रहे थे वो? कहाँ छोड़ने जा रहे थे? अब कहीं जा छोड़े खातिर की हम नहीं जानते, लेकिन वो निकाले ना तो छोड़ दे, वहाँ मारना नहीं। सांप निकालते थे कहाँ वो? सांप निकाल बहुत तरह से जाके निकाल देते और निकालता नहीं था। खबर मऊ से, जहां पर अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन से अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी और शिकायत के बाद प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। तहसील प्रशासन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध तरीके से बनाई गई बाउंड्री वॉल और मकान को जमींदोज कर दिया गया। ये मामला मधुबन थाना क्षेत्र के दरगाह गांव का है। कानपुर देहात में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घायल हुआ बदमाश मुन्ना जालौन का रहने वाला है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों ने करसा गांव के 2 घरों में हुई चोरी की वारदात को कबूल किया। मुठभेड़ गजनेर थाना क्षेत्र के दुआरी गांव के पास जंगल में हुई। पुलिस फरार हुए बदमाशों की तलाश कर रही है। देखिए, हमारे ताना गजनेर क्षेत्र अंतर्गत जो रेगुलर नाइट चेकिंग चलती है, अमूमन करीब 2 बजे जो कुछ बदमाश जो है असला लेकर एक बड़ी अपराध करने के लिए साजिश रख रहे थे। ये द्वारी जंगल में जब तो ये बदमाश जो है हमारे ऊपर फायर कर रहे थे। उसी के रिटालिएशन में जब फायर हुई है, एक बदमाश को पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश को हमने पकड़ लिया है। उधर शाहजहांपुर में भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। बस अड्डे की जमीन पर कब्जा कर रहे भूमाफिया को एसडीएम ने न सिर्फ जमकर फटकार लगाई, बल्कि उसे थाने में बिठाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। भूमाफिया ने जमीन कब्जे के लिए फैक्ट्री की मलबे को वहां पर डाल दिया था ताकि उसका कब्जा बना रहे, लेकिन बाद में यहां पर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और साथ ही साथ एसडीएम ने सख्त कार्रवाई की बात भी कही। मैं ढाई घाट से आया था, मैंने ही देखा था, तो उसको मैंने फिर एसडीएम सदर को वहीं से फ़ोन किया तो पता चला कि कोई शुक्ला जी हैं जिन्होंने किया था, उसको हटवा भी दिया गया। ये सैटेलाइट बस का प्रस्ताव वहाँ भेजा गया है शासन में और नगर विकास में पेंडिंग है। जलमग्न भूमि है जिसके बदले में हमने रिजर्व किया है इसका 2.5-3 गुना उसी गाँव सभा में। गाजियाबाद में पुलिस ने रीलबाजों पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध असलहे भी बरामद किए गए। दरअसल अवैध हथियार के साथ एलिवेटेड रोड पर इन लोगों ने रील बनाई थी जो वायरल हो गई।
जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। थोड़ा पीछे कुछ लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोककर शराब पी रहे थे और असला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर थाना इंदिरापुरम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। टोटल इसमें जब चिन्हित किए गए टोटल 6 लोग पाए गए थे, जिनमें से पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। 5 के नाम है एक राजा चौधरी जो कि यहाँ पे जिम चलाता है, इसके कविनगर क्षेत्र में और कोतवाली क्षेत्र में 2 जिम है 24 फिटनेस के नाम से। दूसरा इनका साथी है रोहित शेट्टी, आकाश सिरोही। इसके अलावा 2 गार्ड है संतोष ठाकुर और अरुण चौहान। इसमें जो असला दिखाई दे रहे थे वो संतोष ठाकुर और अरुण चौहान से बरामद हुए हैं। 315 बोर के इनके लाइसेंसी वेपन्स हैं। सीतापुर में प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया। इस दौरान प्रशासन की टीम और महिलाओं के बीच विवाद भी हो गया। त्रिकोणनाथ मंदिर चौराहे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसी दौरान कहासुनी भी हो गई। तस्वीरें देखिए आप। प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और यहां पर सड़क के किनारे जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसे ध्वस्त किया गया। इस दौरान महिलाओं के साथ प्रशासनिक टीम की कहासुनी भी हो गई। त्रिकोणनाथ मंदिर के सामने नाला है। नाले पर कुछ दुकानें 3-4 दुकानें जो है बिल्कुल नाले पर ही खड़ी कर दी गई। पूर्व में ये अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया था। इस क्रम में इनको सचेत किया गया कि नाले पर से दुकान हटा लें और इसके बाद इन्हें नोटिस भी दी गई। नोटिस देने के बाद बार सचेत करने के बाद भी दुकान हटाई नहीं गई। तो इस तरह इसीलिए जो है नाले से यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में केंद्रीय विद्यालय में एक छात्र को पीटने का मामला सामने आया है। ये मामला जाजमऊ का है, जहां पर स्पोर्ट्स टीचर पर छात्र को जबरन पीटने का आरोप लगा है, जिसको लेकर परिजनों ने स्कूल प्रशासन से शिकायत भी की और साथ ही थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। मेरा स्कूल केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 चकेरी कानपुर है और मैं स्कूल में बैठकर अपना काम कर रहा था। मेरी क्लास 12th D है, पर हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर है जिनका नाम कौशल सर है। वो आकर मुझे कहते हैं कि तुमने ये वाले सॉक्स क्यों पहने। मैंने कहा वो वाले गीले थे तो मैंने ये वाले पहने हुए। उन्होंने मेरी कैप उतारी और बेवजह मुझे फिर मारना चालू कर दिया और वो जब तक नहीं रुके जब तक मेरा चेहरा पूरी तरीके से सूज नहीं गया। औरैया में एक शख्स ने गोली मारकर अपनी जान दे दी। सुसाइड से पहले उसने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया। इस वीडियो में उसने अपने ससुराल के 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। ये मामला अजीतमल इलाके के अटसू कस्बे का है। आत्महत्या करने वाले राजा शुक्ला 3 भाई हैं। तीनों की शादी बदायूं के रहने वाली 3 सगी बहनों के साथ हुई। 19 जनवरी को राजा के ससुर की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद राजा की पत्नी अपने मायके गई, लेकिन ससुराल वालों ने वापस भेजने के बजाय राजा को बेइज्जत कर दिया। परेशान होकर राजा ने सुसाइड कर लिया। केस दर्ज कर पुलिस तमाम पहलुओं से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अटसू चौकी क्षेत्र थाना जीतमल में एक सूचना आई कि मृतक राजा शुक्ला निवासी श्यामनगर ने गन शॉट से ये सुसाइड कर ली है। तो इनको बच्चे हैं, तीनों के एक बच्चा है, वो वापस कर दिए कि आप ले जाइए, अभी हम अपनी बेटे को नहीं भेजेंगे। रिश्ता ये सब जानकारी इन्होंने दी है। राजा के फोन में एक वीडियो भी मिला है जिसमें वो काफी इमोशनल होकर ये कह रहा है कि मेरी बेइज्जती हो गई, इसलिए मैं ये सुसाइड कर रहा हूँ। और एक बड़ी खबर आ रही है, मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुए हैं आजम खां। 2008 में सड़क जाम करने का मामला है। स्टेट हाईवे पर जाम लगाने का मामला है। मामले में अगली तारीख 20 फरवरी लगी है। ये बड़ी खबर हम आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं। मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुए आजम खां। 2008 में सड़क जाम करने का ये मामला है। स्टेट हाईवे पर उन्होंने आवागमन को बाधित किया था और इसी मामले में कोर्ट में उनकी पेशी हुई। अब 20 फरवरी को फिर से सुनवाई होनी है। नहीं ठीक है सर, आपको चिंता मत कर।
निकालो तो